एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ग्लास प्रिज्म में वो होती है रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ग्लास प्रिज्म में डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट होता है। तो हमने पिछले सेशन में देखा कि किस तरीके से इस ऐसे कुछ रिफ्रैक्शन मेरे प्रिज्म में होती है। तो जब एक वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू जाती है, दिस इज़ माय वाइट लाइट। तो जब ये प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट जाती है तो ये स्प्लिट कर जाती है 7 कलर्स में। जैसे ये 7 कलर्स है ना, ये देखो, ये रेड, ये ऑरेंज, देन दिस इज़ येलो, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ ब्लू। एक सेकेंड, मैंने यहाँ ग्रीन तो नहीं क्या ही बना दिया। हाँ ठीक है, ओके। तो ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो, देन वी यानी कि वायलेट। तो ये क्या है? विबग्योर। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जिससे आप इन कलर्स को याद कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो कि वाइट लाइट जो है स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। और ये जो 7 कलर्स का बैंड बनता है, इन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो आपसे बोल दिया जाएगा, अच्छा बताओ स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं वापस से यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पेक्ट्रम। अब आपसे पूछ लिया जाएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है, बताओ। तो स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ कॉम्पोनेंट कलर्स ऑफ द लाइट। ठीक है, लाइट का जो कलर्ड कॉम्पोनेंट्स हैं उन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये मेरे इस तरीके से कुछ ये डिस्पर्जन आप कह सकते हो मेरे वाइट प्रिज्म में या नॉर्मल प्रिज्म में होता है। तो आप देखोगे ना, जिस तरीके से रिफ्रैक्शन प्लेस करती है ये वैसे होता है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसे होना चाहिए था, ये थोड़ा ऐसे हो जाता। बट एनीवेज, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपकी बुक में डायग्राम ये है ही। तो थ्रू दिस डायग्राम व्हाट आई कैन से इज, इसको हटा देती हूँ मैं। थ्रू दिस डायग्राम आई कैन से दैट splitting of white light into 7 different colors, शॉर्ट फॉर्म लिखूं, चलो लिखिए, बड़ी लिख देती हूँ, into 7 different colors is known as dispersion of light. Really important. डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब पूछ लेंगे, अच्छा बताओ 7 कलर्स कौन से होते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन्हें ऑर्डर में याद करोगे थ्रू दिस शॉर्ट फॉर्म विच इज विबग्योर। अब जो आइजैक न्यूटन थे ना, ये न्यूटन जी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचते थे कि मतलब उनका भी ऐसे खुराफाती दिमाग था। तो उन्हें बेसिकली क्या था, वो चाहते थे कि जो वो ये 7 कलर्स आया ना, उसे वाइट लाइट के अंदर वापस से कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो कैसे उन्होंने करा ज़रा देखो। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बनाए एक 2 प्रिज्म लिए। ठीक है, एक प्रिज्म ये रहा और एक प्रिज्म को उन्होंने कुछ इस तरीके से प्लेस किया, ऐसे उल्टा। ठीक है, उल्टा प्लेस किया, एकदम अपोजिट प्लेस किया। अब इन्होंने क्या किया, अब देखो, रे हम एकदम वाइट कर लेते हैं। देखो, अब इन्होंने क्या किया, एक वाइट लाइट यहाँ से डाली। तो जब वाइट लाइट आई तो वो क्या हुआ, रेड कलर में या वॉयलेट कलर में आई। एक सेकेंड, क्या होता है ये, तो ये लाइट आई रेड कलर में। ठीक है, रेड वायलेट जो भी कह लो, दोनों कलर से मैं बना दूँगी, है ना। फिर ये ऐसे जाएगी एक और प्रिज्म के थ्रू हमारी, ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। वायलेट कलर से भी बना देती हूँ। कैसे, ये मेरी बेसिकली जो रेनबो वाला आपको डायग्राम दिखा है ना, वही है। और इसको वापस से रिफ्रैक्ट कराया, ऐसे हो गया। और उन्होंने नोटिस किया कि जब ये वापस आ रहा था तो इसने वापस से वाइट कलर फॉर्म कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मान लो ये मेरी स्क्रीन है। तो ये कुछ न्यूटन जी ने दिमाग लगा के क्या किया, 2 प्रिज्म को इस तरीके से रखा
तो उन्होंने देखा कि ये जो वाइट लाइट है ना, ये वापस से बन गई जब आपने ये रेनबो कलर आए, तो वो वापस से वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रिज्म को उल्टा रख दिया। ये भी वाइट लाइट है, ये भी वाइट लाइट है, और ये वो मेरे रेनबो कलर्स है, ठीक है। ये मेरे क्या है, रेनबो कलर्स है, जिन्हें आप स्पेक्ट्रम भी कहते हो। तो आपसे पूछा जा सकता है, भाई न्यूटन जी ने क्या दिमाग लगाया, कैसे स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट वो लाए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड दिस इज हाउ द थिंग इज फॉर्म। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो छोटा सा टॉपिक और है, इसमें मैं बताती हूँ। एक सर्कल बना लेते हैं, पहले ब्लू कलर का बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ड्रॉपलेट में किस तरीके से रिफ्रैक्शन प्लेस होती है, ठीक है। ये देखो, जैसे ये मेरी एक ड्रॉपलेट है, ठीक है, एक वापस बना देती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ड्रॉपलेट बना ली। अब देखो, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे ड्रॉपलेट में क्या होता है, ड्रॉपलेट में भी सेम ही होता है। सनलाइट आई, पहले इधर से वाइट लाइट जिसे आप कहते हो, अभी वाइट लाइट नहीं है, ये सनलाइट है, ठीक है। इसे मैं सनलाइट बोल देती हूँ। सनलाइट भी होती तो वाइट ही है ना। तो भाई सनलाइट आई, वो क्या हुआ, इस तरीके से उसने रिफ्रैक्ट किया और अलग अलग कलर में आ गई, ठीक है। तो जैसे ये रेड कलर हो गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वापस से रिफ्रैक्ट करा इसने, और कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। रेड कलर से ही बना रही हूँ मैं। तो आप देखोगे कि रेनबो फॉर्म पता है कैसे होता है, इसी तरीके से होता है। एक मेरी ये ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट में सनलाइट आई, ये वापस से कलर चेंज करके लिख देती हूँ। ये मेरी सनलाइट थी, अरे देख ही नहीं रहा, ये मेरी सनलाइट थी, ये मेरे क्या है, रेन ड्रॉप है, ठीक है। जो बारिश आती है तब की ये रेन ड्रॉप है। तो सब मान लो, अगर इतनी छोटी छोटी सारी ड्रॉप्स में ही ऐसे रिफ्रैक्शन होगी तो क्या होगा, रेनबो बड़ा सा ही तो बनेगा। तो दिस इज़ हाउ रिफ्रैक्शन इज प्लेसिंग इन अ रेन ड्रॉप, ठीक है। तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसे हम कहते हैं नेचुरल स्पेक्ट्रम, जो कि ड्रॉपलेट्स में होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक तरीके से स्मॉल स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, और इनके अंदर भी डिस्पर्जन इसी तरीके से होता है, और इसी वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख पाते हैं जब बारिश हमारी हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ we have completed this topic. I hope you liked, so subscribe कर देना चैनल को अगर समझ आए हो, and for more such videos do tell me in the comments, and bye bye.